I'm sorry. Very sorry. उसकी क्या गलती थी? Why? विक्रम, आई एम सॉरी। तुम्हारा ये लॉस, क्या बोलूं, टफ टाइम्स। यू नो, माय वाइफ, मेरे बच्चे मुझे पूछते रहते हैं कि मैं ऐसे जॉब क्यों करता हूं जिसमें इतना खतरा है, हर रोज लाइफ ऑन डेथ से खेलना होता है। मैं उनको कैसे समझाऊं कि कंट्रीज को वल्चर्स ने घेरा हुआ है, हर तरफ से उसको प्रोटेक्ट करना है। किस हद तक समझेंगे वो? इसलिए मैं कुछ कहता ही नहीं। विक्रम, यू नीड टू बाउंस बैक। वैसे भी तुम दिल्ली में ही सेफ रहोगे। सेफ तो मैं कहीं नहीं हूं सर। इतनी जल्दी यू कांट गिव अप ऑन द सिस्टम। सिस्टम जिसे वी नो इनसाइड आउट। आई नीड यू। तुम्हारे इंटरसेप्ट हमारे पास पहुंच गए हैं, वो चेक हो रहे हैं। और ये जो तुम बाला के बारे में बोल रहे हो, आई होप यू आर राइट। बिकॉज खुदा ना करे, इफ यू आर रॉन्ग, तुम अपने आप को बहुत बड़ा रिस्क में डाल रहे हो। इट्स अ बिग एक्यूजेशन। आई नो सर, मुझे ये सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। और अगर 24 घंटे के अंदर आप सर्वेलेंस शुरू नहीं करते तो मैं एविडेंस खुद लेके आऊंगा। एंड आई विल डू इट माय वे। सर, बासु का लोकेशन पता चला है। अपना बेस कॉन्स्टेंटली शिफ्ट कर रहा है, पर लास्ट कॉल पुरानी दिल्ली से ट्रेस हुआ है। बाला ने जम्मू डिस्ट्रिक्ट जेल से तुम्हें एजेंसी के लिए रिक्रूट किया था। हमारे सिस्टम से इंफॉर्मेशन लीक हुई। हमारे फोर्सेस के ऑपरेशनल डिटेल्स उनको पहले से मालूम थे। क्या जानते हो तुम? तुम्हें बोलना पड़ेगा वासु। यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने सिर्फ फाइल्स की फोटोकॉपी की थी। किसके लिए? मैं नहीं जानता। मेरा काम उन्हें सिर्फ एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने का था। बाला सर के इंस्ट्रक्शंस थे। और श्री का आर्म्स डील, उसमें हमारा आदमी मारा गया, वहां भी थे तुम। एलटीएफ को किसने इन्फॉर्म किया? तुमने? मैंने कहा ना, मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता था। उस रात क्या हुआ था? इंटरसेप्ट्स वाली रात क्या हुआ था वासु? उस रात पहली बार मैंने बाला सर को पैनिक में देखा। बहुत नर्वस थे। क्यों? Don't worry, those intercepts are with me. Your department is moving along. उनके कुछ इंटरसेप्ट्स चोरी हो गए थे। एसपी पे डाउट था उन्हें, इसलिए मुझे एसपी को टेल करने के लिए भी कहा था। और? सिंगापुर से फोन आया था। किसका? कोई रीड का। You just make sure those intercepts do not reach anyone. मैंने देखा नहीं कभी, फोन करता था। A foreign agency guy met with an Indian official. क्या बाला को पता था उन इंटरसेप्ट्स में क्या था? नहीं, वो इंटरसेप्ट्स डिकोड नहीं हुए थे। एसपी का? मैं नहीं जानता। दिल्ली किसने भेजा तुम्हें? आपके वाले इंसिडेंट के बाद मद्रास सेफ हाउस से डिसअपियर होने के लिए कहा था मुझे बाला साहब। और एसपी और मुझे मारने के ऑर्डर्स उसने दिए थे।
तुमने कभी रियलाइज किया कि बाला के ऑर्डर्स फॉलो करते करते सिस्टम के लिए विल बी सच अ डिस्ग्रेस, सच अ शेम। मुझे एविडेंस चाहिए जया, इसीलिए आई नीड योर सोर्सेस। Okay. I'll call you back. थैंक्स जया। Vikram, I'm really, really sorry about your wife. थैंक यू। Reed, your man Bala is a risk for us. His cover is blown and he is being tracked. You want me to lose him? Yes. Right. Okay, Vikram. Reach Bangkok. Take taxi number 5892. He will take you to Happy Land Fish Market. Ask for shop number 29. My source will meet you there. 19นะครับ นายค่ะ सो यू विक्रम, और तुम्हें एविडेंस चाहिए। यस। यू आर इन द राइट डायरेक्शन। मेरे सोर्स के मुताबिक एक टेप है और वो आज शाम 5 बजे तक हमारे पास होगा। अब बाला को कब से ट्रैक कर रहे हैं? मेरे रिटायर होने के पहले और उसके बाद मद्रास, जाफना और सिंगापुर के बीच काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई। मैंने सर्विलेंस की, रिपोर्ट भी की, लेकिन मेरे पास सॉलिड एविडेंस नहीं था। और जब मुझे पता चला दैट यू आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, आई एग्री टू मीट यू। और विक्रम, यू आर वेरी क्लोज टू रियलिटी। हु इज रीड? मालूम नहीं, कोई भी हो सकता है, मे बी ए फेसलेस हैंडलर। लेकिन विक्रम, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज हुई जो सस्पेशन पैदा करती हैं। ये देखो। राजशेखरन एट मद्रास कैफे। हाँ, और ये मीटिंग हुई सिंगापुर में। सिंगापुर में 2 मीटिंग्स हुई। दूसरी मीटिंग में अन्ना की तरफ से राजशेखरन को इंट्रोड्यूस किया गया। So you need our support. इसका मतलब उस मीटिंग में ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स हुए जिससे पूरी पॉलिटिक्स चेंज हो गई। यस, आर्म्स डील की डेट याद है? 6 जुलाई में था वहाँ पे। ये मीटिंग हुई 2 जुलाई को, आर्म्स डील से ठीक 4 दिन पहले। Gifts are on the way from Singapore. Be sure they reach our new friends. Don't worry, Reed. My man will be there. That's why जो आर्म श्री के पास जाने थे, इंस्ट्रक्शंस के बाद वो आर्म अन्ना के पास गए। बिल्कुल। और शायद अन्ना को नया पार्टनर मिला। कौन है ये लोग? कॉर्पोरेशंस, बिग कंट्रीज, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें चाहिए इकोनॉमिक कंट्रोल, बिजनेस डील्स, लार्ज आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स, और उनके एग्जीक्यूटिव्स एक्स एजेंसीज के लोग। इन्हीं को कहा जाता है इकोनॉमिक हिटमैन। कौन होते हैं ये लोग, कहाँ मिलते हैं, कोई नहीं जानता। एंड रिमेंबर विक्रम, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। इंडिया इज द फ्यूचर। इसीलिए चारों तरफ से प्रेशर डालने की कोशिश। दिस इज द मॉडर्न डे वॉरफेयर। That's why Trincomalee Dock. ये लंकन कोस्टलाइन सबके लिए इतनी स्ट्रेटेजिक है। यस, और इसीलिए वो अन्ना को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर अन्ना पावर में आता है तो उन्हें ट्रिंकोमाली डॉक से पूरे साउथ ईस्ट एशिया पे डायरेक्ट कंट्रोल मिलेगा और वो इंडिया के लिए नेशनल थ्रेट होगा। और इसीलिए एक्सपीएम उनमें इतने पॉपुलर नहीं है। ही डजंट वांट वॉर। उन्हें एक पीसफुल पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए। And that's why Anna is an idealist. और जब तक उसे फ्रीडम नहीं मिलता, he will continue the war. और वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तुम यहाँ रुको। Hong Kong Noi.